तो नमस्ते टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे अगेन। आज हम 17th मंत्र पे बात करेंगे ईश उपनिषद के। ईश उपनिषद में टोटल मिला के 18 मंत्र ही हैं, तो दैट विल लीव अस विद वन। एक ही मंत्र बचेगा और वो 18वां बचेगा जो लास्ट है। देखते हैं, अगर आज और कल में ये 17-18 दोनों कंप्लीट हो गए तो मेरे पास फिर थोड़ा सा कंक्लूजन रह जाएगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पिकअप कर लेंगे। मुझे पता है कि अगले टॉपिक के लिए बहुत कीननेस है और मुझे कई फीडबैक्स आ चुके हैं ऑलरेडी। आई मस्ट से कि अगर मेरे पास 60% से ज्यादा लोगों ने फीडबैक दे दिए हैं ऑलरेडी कि दे आर वेरी कीन टू लर्न एंड टॉक अबाउट ड्रीम्स, स्वप्न। ठीक है, उस पर बात करेंगे और उस पर जब बात करेंगे तो उस पर बात करूंगा भी मैं, इंट्रोडक्शन वगैरह। पर आज हम 17 पे शुरू कर लेते हैं। हमने पहले 16 मंत्र खत्म कर लिए हैं अपने ईश उपनिषद के, एंड आई रियली होप कि यू हैव टेकन फ्रॉम इट whatever you wanted to take, और आप लोगों को पता है कि उसमें क्या मैसेजेस हैं, क्या हैं क्लियर। ऑलमोस्ट सारे के सारे मैंने अपने YouTube चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आप दोबारा से रिविजिट करके उनको सुनना चाहें, देखना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज डू दैट। और जब हम इसको खत्म कर लेंगे ईश उपनिषद को, जो कि मैं शायद कल 18 अगर खत्म हो गया, और उपसंहार करेंगे कंक्लूजन, तो उसके बाद ईश उपनिषद पर अगर किसी किस्म की कोई क्वेरी किसी भी शुरू से फर्स्ट से लेकर 18 तक मंत्र की होगी तो प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर जब ईश उपनिषद से हम निकल जाएंगे तो फिर उस पर बात करने का फायदा नहीं होगा। ठीक है ना। हालांकि हमने डिसाइड किया है कि हम केन उपनिषद पिकअप करेंगे। केन में कई चीजें हैं जो ईश उपनिषद से बोरोड है, जैसे कि सभी 10 उपनिषदों में बोरोड है ईश से, तो उस पर हम बात करेंगे। मगर बेटर होगा कि उस पर अपनी डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो ईश उपनिषद के साथ साथ हम क्लोज कर लें। आइए 17 पे बात करते हैं। पहले मैं मंत्र पढ़ लेता हूं। ये यजुर्वेद में 15वां मंत्र है, 15th, और लास्ट सेकेंड लाइन में थोड़ा सा चेंज इन दिस वन, बिकॉज जैसा मैंने आपसे कहा था कि अपने ईश उपनिषद के ऋषि ने अपनी तरह से मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की है। ही हैज हिज ओन जस्टिफिकेशन। मंत्र पढ़ते हैं पहले। वायुरनिलम मृत मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। ये मंत्र है। इसका अन्वय कर लेते हैं भाग भाग देखकर। वायु प्राण गति करने वाला जीवात्मा, अनिलम वायु अप्राकृतम प्रकृति का बना हुआ जो नहीं है, मतलब प्रकृति जो वायु बनाती है, ये अनिल जो है, इस पर मैं 1 मिनट बाद आता हूं, पर अनिल जो है वो प्रकृति की बनाई हुई वायु नहीं है। अमृतम अमर है, अथ और इदम यह भस्मांतम मरने के बाद अंत में भस्म राख हो जाने वाला शरीरम शरीर है। ओम ईश्वर, ओम को ईश्वर को, क्रतो फॉर फ्यूचर आगामी जीवन के कर्म करने वाले हे जीव, तू स्मर याद कर, स्मरण कर, कृतम किए हुए कर्मों को याद कर, स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर, हे कर्म करने वाले जीव, ओम को भगवान को याद कर और अपने कर्म को याद कर। एक बार इसको सिंपल तरीके से मैं वो कर देता हूं आपको, शब्दांश इस पूरे मंत्र का, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाएंगे। प्राण वायु शरीर में रहता है, वह मृत्यु के समय विश्व के अनिल अर्थात विश्व के प्राण में लीन हो जाता है। ये शरीर तो भस्म होने वाला है, ये प्राण भी ही अमर है, केवल प्राण ही अमर है, शरीर तो भस्म होने वाला है। हे कर्म करने वाले जीव, क्रतु फ्यूचर एक्शंस को, प्रयत्न को, जो तूने आगे कर्म करना है उसको स्मरण कर, और कृत पास्ट एक्शंस जो तू अब तक कराया है वो कर्म, उनको भी स्मरण कर, और ईश्वर का नाम ले, ईश्वर को स्मरण कर। ठीक है ना। इंग्लिश। The end of the body is ash. The prana vayu merges with the cosmic energy, and this soul is immortal. O soul, remember Om, the supreme soul of existence. Agent of karma, doer of karma, remember your karmas. Remember both these two
रियलाइज योर रियल फॉर्म एंड रियल पोटेंशियल। हे कर्म करने वाले जीवात्मा, ये शरीर राख मात्र है और राख ही रह जाएगा। पंच तत्वों में विलीन होते ही ये प्राण वायु उस अमृत अविनाशी वायु को प्राप्त हो जाएंगे। अतः हे कर्म करने वाले जीव, तो अपने कर्मों का वास्तविक लेखा जोखा कर, अपने कर्मों को जो तूने किए हैं और जो आगे करेगा उनको स्मरण कर, और ओम का, परमात्मा का स्मरण कर। ये मंत्र की स्ट्रेट अवे ट्रांसलेशन मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है। अब आइए बात करते हैं एक शब्द अनिल पर, जो मैंने अभी आपको बताया। हर सृष्टि की जो 5 हमारी जो 5 अलग अलग टाइप की एलिमेंट्स हैं, जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं या पंचभूत कहते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक, 5 एलिमेंट्स। ये सब के अंदर एक संगठन करने की शक्ति होती है। संगठन शक्ति, कलेक्ट करने की शक्ति। किस चीज का संगठन करते हैं? ये परमाणुओं का संगठन करते हैं। जो परमाणु सृष्टि में अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से घूमते रहते हैं, फैले रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, जिनसे क्रिएशन बनाई जाती है, ये 5 एलिमेंट्स उन परमाणुओं को संगठित करते हैं। आकाश परमाणुओं को संगठित करता है सबसे लूजली, सबसे ढीले तरीके के साथ, लेकिन वो फिर भी एक आकाश फॉर्मेशन करता है, स्पेस की फॉर्मेशन, जिस स्पेस की फॉर्मेशन के बिना कोई भी चीज रह नहीं सकती। हम और आप मूवमेंट नहीं कर सकते, जी नहीं कर सकते, बड़े नहीं हो सकते, कोई काम नहीं कर सकते अगर स्पेस अवेलेबल ना हो। सो आकाश परमाणुओं के संगठन करता है, और सबसे अधिक संगठन करता है शब्द परमाणु के, वॉइस के, यानी कि शब्द जो हमको सुनता है, वो ट्रेवल ही करता है आकाश में, और आकाश उस शब्द के परमाणुओं को, शब्द का भी तो एक परमाणु है ना, अल्टीमेटली तो उसका भी एक परमाणु है, हमको दिखता नहीं है, पकड़ नहीं सकते, समझ नहीं आता, लेकिन शब्द का भी एक परमाणु है। वो जो एक इलेक्ट्रिसिटी पर, एक इलेक्ट्रिक वेव पर वो चलता है, बहता है, फ्लो करता है, तभी हम उसको सुन पाते हैं। शब्द के परमाणुओं को इकट्ठा करने में आकाश काम करता है। इसी तरह से जल, जितनी भी लिक्विड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, वो परमाणुओं को इकट्ठा करके ही जल का फॉर्मेशन बनाते हैं। H2O तो सबको पता है कि वो H2O ही अलग अलग 3 परमाणु तो हो ही गए ना। इसी तरह से अलग अलग परमाणुओं को मिला के वो जल बनाता है। वायु इसी तरह से अलग अलग परमाणुओं को अपने अंदर लेकर बहती है। अग्नि, हर परमाणुओं को, जितनी भी चीजें अग्नि में जाती हैं, अग्नि उन परमाणुओं को भस्म करके एक साथ एक फॉर्म में बना देती है, राख बना देती है। या यूं कहें कि कई चीजों को मैन्युफैक्चर करने में जो हम हीट यूज करते हैं या कोल्ड यूज करते हैं ताकि ये फॉर्मेशन बन सके, चाहे वो आइस बनानी है और चाहे कोई भी मोल्टन चीज बनानी है, उसमें अग्नि का काम आता है। पृथ्वी, पृथ्वी तो है ही परमाणु पृथ्वी तो सारी इकट्ठी हुई परमाणु, सॉलिडिफिकेशन ही है, सारा कुछ ही इसमें सॉलिडिफिकेशन है परमाणुओं का, चाहे वो मिट्टी है, चाहे अर्थ है, चाहे उसके अंदर की खनिज है, खाद्य पदार्थ है, जो भी है, सब पेड़ पौधे, सब कुछ, पत्थर, सब कुछ अलग अलग परमाणु इकट्ठे हुए हैं। 5 एलिमेंट्स परमाणुओं को संगठन करने का काम करते हैं। ये फिजिक्स का, वैदिक फिजिक्स का प्रिंसिपल है। इसके बाद जो अनिल है, अनिल वो वायु है या वो शक्ति है परमात्मा की जो प्राणों को संगठित करने का काम करती है। तो मैंने क्या बताया आपको अभी? मैंने ये बताया है कि हालांकि सारे के सारे 5 एलिमेंट्स अलग अलग, पांचों के पांचों पंच महाभूत संगठन का काम करते हैं, परमाणुओं का संगठन करते हैं। अनिल विशेषतः हम उस शक्ति को कहते हैं, परमात्मा की उस शक्ति को कहते हैं जो कि प्राणों को संगठित करने का काम करती है, और इसके लिए वो वायु को यूज करती है, वायु पे बहती है या वायु पे चलती है। वायु इज द वाया मीडिया थ्रू विच अनिल वर्क्स और एग्जीक्यूट्स व्हाटएवर इट वांट्स टू। सो जो भी प्राण हैं, वो प्राण हमारे जब यहाँ से छूटते हैं तो वो अनिल के संगठन में जाके जमा हो जाते हैं, और जब नए प्राण आते होते हैं तो वो अनिल के संगठन में से निकल कर हमको आते हैं, और वो आते और जाते हैं वायु के थ्रू, वायु में बहकर।
तो वो अनिल वो शक्ति है जो वायु द्वारा काम करती है और संगठन का काम करती है, प्राणों को संगठित करने का काम करती है, जमा करने का, इकट्ठा करने का। ये है अनिल। ठीक है, मैं सिर्फ उस अनिल शब्द को समझाना चाहता था। इसी तरह से अग्नि की भी अलग अलग शक्तियां हैं जो अलग अलग तरीके से काम करती हैं, जल की भी हैं। वो सब पे जब कभी भी टॉपिक्स आएंगे तो फिर बात कर लेंगे। फिलहाल अनिल पे बात कर रहा था, जो कि वायु है। तो जो प्राण वायु है वो शरीर को गठित करने वाली शक्ति है। जब तक प्राण नहीं आते शरीर में, शरीर बन के एक्टिवेट नहीं होता, उसका सही गठन नहीं तैयार होता। वो प्राण आते हैं तभी गठन बनना शुरू होता है। और जब ये अनिलम अनादि वायु में मिल जाते हैं, अनादि प्राण वायु, अविनाशी, कॉमन सोर्स ऑफ ऑल प्राण वायु, जब उसमें मिल जाते हैं तो ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे और शरीर भस्म हो जाएगा। अपने कर्म और ओम का स्मरण करो, ये मैसेज है। वेद मंत्र में क्रतोस्मर, जो वेद का मंत्र है उसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें क्रतोस्मर क्लिवे स्मर लिखा है, मतलब अपनी निर्बलताओं को दूर करने के लिए ओम का स्मरण करो। जो अपने अंदर निर्बलता है उसको दूर करने के लिए ओम का, परमात्मा का स्मरण करो। वहां पर क्लिबे स्मर भी है जो कि वेद मंत्र है इसमें। अब नॉर्मली आध्यात्मिक तौर पर, मतलब जो हम समझते हैं, आप समझते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, नॉर्मल इजी आध्यात्मिक तौर पर जो भी वेद मंत्र होते हैं, उन वेद मंत्रों में दो वाक्य रहते हैं, एक फर्स्ट सेंटेंस, एक सेकंड सेंटेंस। नॉर्मली फर्स्ट सेंटेंस के बाद एक सिंगल खड़ी की मात्रा लगती है, मतलब डंडा लगता है, और सेकंड सेंटेंस के बाद दो खड़ियां लगती हैं, दो डंडे लगते हैं, तो हम समझते हैं कि ये कंप्लीट हो गया। कहीं भी आपने पढ़ा देखा होगा तो इसी तरह लिखा जाता है। ये नॉर्मली वेद मंत्रों में दो सेंटेंस रहते हैं। एक सेंटेंस, पहला सेंटेंस या एक सेंटेंस, दूसरा भी हो सकता है, उपदेश के रूप में रहता है, सजेशन। इट्स अ सजेशन, उपदेश दिया गया है आपको, जिसका आचरण में लाने से, मतलब उस उपदेश को आचरण में लाने से मनुष्य की उच्च कोटि प्राप्त होती है, मतलब अच्छा मनुष्य बनता है, उच्च कोटि का मनुष्य बनता है, ज्ञानी बनता है, विद्वान बनता है, परमात्मा का भक्त बनता है, जो भी आप कह लीजिए, उच्च कोटि का मनुष्य बनता है। मगर क्योंकि ये सिर्फ एक सजेशन होती है और मनुष्य को कर्म करने की अपनी स्वतंत्रता है कि जो मर्जी हम कर्म करना चाहें हम कर्म कर सकते हैं, अतः वो इस उपदेश की शिक्षा का पालन करे या ना करे, ये उसकी इंडिपेंडेंट चॉइस है, उसकी इच्छा है। जो दूसरा सेंटेंस होता है, चाहे वो फर्स्ट में आए या सेकंड में आए, पर जो दूसरा सेंटेंस होता है किसी भी वेद मंत्र का, वो सेंटेंस नॉर्मली एक रित का बयान करता है। रित जो कि परमात्मा का और नेचर का अनडिस्टर्ब्ड, अनमूवेबल, अनचेंजेबल ट्रुथ है। रित उसको बयान करता है, प्रकृति और परमात्मा के नियम, लॉज ऑफ क्रिएशन, नेचर जो कि अटल है, कभी नहीं बदलते, ये उसको बयान करता है। सेकंड लाइन ऑलवेज आप देखेंगे मंत्रों को नॉर्मली उठा के, आमतौर पे मंत्र इसी तरह स्ट्रक्चर से बनते हैं। अब होता ये है कि पहला भाग हमें ये बताता है कि जो रित क्या है। इस सेंटेंस में जो अभी हमने पढ़ा है 17th, उसमें पहला भाग जो है वो रित बताता है। वो रित क्या है? वो रित ये है कि शरीर भस्म हो जाएगा और तेरे जो प्राण हैं वो अनिल की वायु में, जगत की जो सामूहिक प्राण शक्ति है, प्राण वायु शक्ति है, उसमें जाके बैठ जाएंगे। ये है रित, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये लॉ ऑफ क्रिएशन, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ लॉर्ड गॉड है। सेकंड लाइन जो सजेशन है वो क्या है? अपने कर्मों को स्मरण कर, अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर, अपने आने वाले कर्मों का स्मरण कर और परमात्मा का स्मरण कर। ये सजेशन है। ठीक, ये बताया गया है। जब तक मृत्यु शैया तक हम नहीं पहुंच जाते, ये शरीर और प्राण मेरे हैं और मेरी तरह से, मेरी इच्छा से काम करते रहेंगे। लेकिन प्राण के छूटते ही प्राण जो है वो विश्व की प्राण वायु के साथ मिल जाएंगे और शरीर जो है वो राख हो जाएगा। जो रह जाएगा वो वही कर्म है जो मैंने किए हैं और जो मैं कर रहा हूं, और उन कर्मों का कर्म फल ये है जो रह जाएगा, जो पीछे रह जाएगा। ये बस वो कर्म और कर्म फल ही है, और यही है जो मुझे अगले जन्मों का स्वरूप देंगे, जन्मों में बांधेंगे
और जन्म लेता ही रहना पड़ेगा। और इन सब का कर्ता और कंट्रोल करने वाला सिर्फ ईश्वर, सिर्फ ओम है। इसीलिए ओम को स्मरण करो, उसको ध्यान में रखो, लॉ मेकर को ध्यान में रखो कि लॉ और जस्टिस का सिस्टम क्या है, तो अपने आप कर्मों में से पाप कर्म छूटने लग जाएंगे। इसकी मैसेज ये दी गई है आज हम लोगों को। अब इसको समझते हैं कि ओम जो है उसी का सहारा लेकर हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। देखिए, हम सब इंसान जो हैं एक फॉर्मल सोसाइटी के अंदर जीते हैं। हम सब एक सोसाइटी में जीते हैं, एक देश में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, और हम सबको उस देश के लॉज, उस देश के नियम कानून का पालन करना पड़ता है। हम उससे डर के रहते हैं, पालन करते हैं। अगर हम उसका उल्लंघन करेंगे तो हमको सजा मिलेगी, हम जेल में चले जाएंगे। इस डर से कि हमको इस तरह का दंड न मिले, हम नियमों का पालन करते हैं। और हम नियमों का पालन ये बोल के करें या ना करें कि मुझको इस नियम की पद्धति से, जजेस से, जजमेंट से भय लगता है, ये हम कहते तो नहीं है लेकिन मानते तो हैं ही। उसी तरह से परमात्मा के नियमों का पालन करो, क्योंकि परमात्मा ही वो शक्ति है जो आपके कर्म और कर्म फल को प्रदान करेगा, और उसी के हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा। ये हमने गीता में देखा था, बड़ी इलेबोरेटली समझाया गया था इस बात को, बहुत इलेबोरेटली समझाया गया था कि शरीर कर्मों के कारण, कर्म फल के कारण मिलता है। शरीर के सुख, विभूतियां सब कर्म फल से मिलती हैं। यहां तक कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि मुझको ये शरीर क्यों मिले। Why should I be given a human form at all? Why should I be given normal life? Why should I be given comforts in my life? ये सब कर्म और कर्म फल पर निर्धारित होता है। सीधी बात यही तक बताई गई है। जब तक स्वतंत्रता है, हमको कर्म करने की जब तक स्वतंत्रता है, जब तक हमारी इच्छा है अच्छे बुरे उल्टे सीधे कर्म करने की, और फिर उसके बाद ये मेरी कंट्रोल में से बाहर निकल जाएंगे। और जब छूटेंगे तो जो सत्ता कंट्रोल करता है सब कुछ, ये उसकी कंट्रोल में आ जाएंगे। मैं कर्म कर लूंगा, लेकिन जैसे ही मेरे कर्म कंप्लीट होगा, वो अंडर लॉ मेकर के कंट्रोल में आ जाएगा, जो कि इम्पोज करता है लॉ, उसके कंट्रोल It's में आ not जाएगा। possible, Mummy. It is just not possible. Can I please ask you to shut your mute yourself? Thank you. So इसका ये पर्पस यहाँ पर बताया गया है इस मंत्र में, क्योंकि सारा जीवन जिस किस्म के कर्मों को करने में बिताया है, अंत समय वही कर्म, वही विचार हमारी वासनाएं बनकर हमारे मन में दौड़ते रहेंगे। इसीलिए इस मंत्र का बड़ा सिंपल मैसेज ये है कि यदि कर्मों को सुधारना है, अपने कर्मों का विचार करना है और परमात्मा का स्मरण करता है, तो ये अंत समय का काम नहीं है। ये सारा जीवन ऑल द टाइम हमेशा करना पड़ेगा। अगर इसको ऑल द टाइम हमेशा की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये छूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ये लास्ट मोमेंट पे बचा के रखने से नहीं हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे जब गीता का कर रहे थे हम लेसन, तो मैंने कई एग्जांपल्स आपको बताए थे उस वक्त भी कि ये ऐसे नहीं होगा। ये संभव ही नहीं होगा कि इस कर्म को या इस वृत्ति को, इस एटीट्यूड को हम अपना सकें कि हमने परमात्मा का नाम लेना है और कर्मों पे ध्यान देना है, जब तक कि हम इसको इन प्रैक्टिस हमेशा नहीं लाते। इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डू एट द एंड, इट्स नॉट पॉसिबल। ये मनुष्य के लिए सारे जीवन पालन करने योग्य एक कार्यक्रम है, एक रूटीन है, एक कार्यक्रम है जो सारे जीवन फॉलो करना है। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, किए हुए का स्मरण करिए, करने वालों को प्लान करके स्मरण करके एग्जीक्यूट करिए, आगे करने वालों को, और उन सब पर कड़ी नजर और कड़ा अनुशासन रखना पड़ेगा। और सदा शरीर को नाशवान मानना होगा कि शरीर तो भस्म हो जाएगा, मैं शरीर से ही कर्म कर रहा हूं मगर ये भस्म हो जाएंगे, और मेरे प्राण जो है वो परमपिता परमात्मा का जो आशीर्वाद मिला हुआ है, ये प्राण मुझे परमात्मा ने ही दिए हुए हैं। मैं प्राण को अपना खींच के नहीं ला सकता, ना रोक सकता हूँ, ना भेज सकता हूँ, ना दोबारा बुला सकता हूँ।
ये परमात्मा का आशीर्वाद है। तो इस आशीर्वाद को समझो और समझकर उस परमात्मा को सारा जीवन स्मरण करते रहो, तभी अंत समय में कर्म का बंधन हल्का पड़ेगा और ओम का स्मरण संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। यही जीवन भर की परीक्षा है, इसे ही पूरा करके, इसी के ऊपर मेहनत करके इस परीक्षा को पास करना है। ये सारे जीवन का कार्यक्रम है, सिर्फ अंत समय का नहीं है। यही क्रतु जो संकल्प है हमारे, जो हमारे कर्म के संकल्प हैं कि मुझे ये करना है या ये मैं कर रहा हूं, ये जो कर्म के संकल्प हैं, यही संस्कार बनेंगे, यही किए हुए कर्म बनेंगे और यही कर्म फल को लेकर आएंगे। जैसे पहले मंत्र में कहा था, हल्का जीवात्मा अपने भारी कर्मों को ढोता हुआ, जैसे वायु अपने से भारी जल को ढोती हुई बहती है, उसी तरह से जीवात्मा अपने से भारी कर्मों को ढोता हुआ अगले शरीर में जाके प्रवेश करता है और अगले शरीर में उसको प्राण वायु की सहायता से ही प्रवेश मिलता है, वहीं वो पनपता और फलता फूलता है। अतः कर्मों को पहचानो, उन पे ध्यान दो, जो सुपथ तक लेके जाएंगे, अच्छे पथ तक लेके जाएंगे, उन कर्मों को करो, जो नीचे की ओर धकेलेंगे उनको मत करो। बड़ा सिंपल है, और हर वक्त परमात्मा की सहायता लो, उससे मदद मांगो, क्योंकि वही है जो प्राण देता है और प्राण लेता है, और कर्म फल को कंट्रोल सिर्फ वही करता है। बड़ी सिंपल तरीके से ये बात इस तरह समझाई गई है। अगले मंत्र में केवल प्रार्थना है कि जो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। अब 17th मंत्र को मैं यहाँ शेष करता हूं यहीं पर। अगर 17th पर, मैं 18th पर आ जाऊंगा क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। अगर 17th में इन शॉर्ट कुछ पूछना हो तो आप अभी मुझसे पूछ लीजिए इसी वक्त, फिर मैं 18th पे आ जाऊंगा। जी, anybody if you want to ask something about the 17th, if it is not clear please ask me. अच्छा, मुझे जैसे आपने बताया है कि अनिल वो शक्ति है जो परमात्मा की, जो प्राणों को संगठन करने में काम करती है, जिससे वो वायु का प्रयोग करती है। सो ऑन द सेम बेसिस, जब तक प्राण नहीं आते तब तक शरीर का गठन नहीं होता। तो मैं क्या ये सोचने में ठीक हूँ कि हम लोग श्वास जब लेते हैं तो वायु अंदर जाती है और वायु फिर निकलती है बाहर, तो क्या ये कह सकते हैं कि श्वास के ही द्वारा प्राण जाते हैं गर्भास्थान में? Is that the right conclusion? नहीं, प्राण, देखिए प्राणों का जो कार्य है शरीर के अंदर वो 10 भाग में डिवाइड किया गया है। हम 10 किस्म के प्राण मानते हैं, 5 मुख्य प्राण, 5 उप मुख्य प्राण, और वो 5 प्राण जो जिनको हम कहते हैं कि शरीर में बहते हैं, वो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। उसमें से कुछ हैं जो सिर्फ हमारे मुंह से या नाक से हमारे हृदय तक जाते हैं या नाभि तक जाते हैं, कुछ बाहर निकलते हैं, कुछ जो है वो सारे शरीर के अंदर बहते हैं, कंट्रोल करते हैं, और कुछ अलग अलग जगह में अलग अलग काम करते हैं, और उसी तरह से उप प्राण भी अलग अलग काम करते हैं। लेकिन जब तक प्राण एक शरीर के अंदर नहीं आता, वो शरीर के अंदर का काम बनना शुरू नहीं होता। ठीक है, वो एम्ब्रायो, डेड एम्ब्रायो ही होगा और उसका गठन नहीं हुआ होगा अगर उसमें प्राण नहीं आए होंगे। ठीक है ना? तो ये प्राण का काम है शरीर के अंदर, और प्राणों का एक बैंक, यूं कहिए कि एक बैंक है प्राणों का, जहां पर सब प्राण जमा रहते हैं और वायु के थ्रू फ्लो करके वो आते हैं और वायु के थ्रू फ्लो करके चले जाते हैं। वो बैंक का नाम यहाँ पर अनिल बताया गया क्योंकि वही संगठन शक्ति है प्राणों की। ठीक है जी? हाँ, तो प्राण, एम्ब्रायो में जब प्राण जाते हैं तो वो क्या वायु के द्वारा जाते हैं, श्वास की नली से? हाँ बिल्कुल, वायु के थ्रू ही जाते हैं, और कैसे जाएंगे? नहीं, वही पूछा मैंने। I just wanted to confirm. हाँ, वायु के थ्रू ही जाते हैं बिल्कुल। प्राण वायु की सहायता से ही बहते हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं और चलते भी रहते हैं। बिल्कुल वायु के द्वारा ही जाते हैं। जहां वायु नहीं होती वहां प्राण नहीं ले पाते ना। ये वो तो है, of course. जी, कोई और प्रश्न? मैंने तो 18th पे मूव कर जाऊं। ये मुझे सिर्फ वो आपने जो रित का बताया है उसको अगर आप फिर से
दोहरा सके तो ठीक रहेगा। देखो, रित शब्द का मतलब होता है कि जो भी प्रकृति के, परमात्मा के बनाए हुए अटूट नियम हैं, उनको रित कहते हैं। हर उस नियम को जो प्रकृति और परमात्मा ने बनाए हैं, जो ना बिगड़ सकते हैं ना चेंज हो सकते हैं, उनको हम रित कहते हैं। रित वो होता है जो म्यूटेबल नहीं होता, जो चेंज नहीं किया जा सकता। रित वो है जैसे ही पानी बहेगा वो नीचे की ओर जाएगा, जैसे ही अग्नि होगी वो ऊपर की ओर जाएगी, जिस तरफ वायु बहेगी उसी तरफ उसका फ्लो होगा। ये सब रित के, जब सूरज उगेगा तो उसमें गर्मी आएगी, उसमें धूप आएगी, प्रकाश आएगा, ये रित है। आप पानी को हीट करेंगे वो भाप बनेगा, ये रित है। आप पानी को फ्रीज करेंगे वो आइस बन जाएगा, ये रित, ये सब रित है। रित जो भी प्रकृति के नियम हैं, जो परमात्मा के नियम हैं, जो कभी बदल नहीं सकते, म्यूटेबल नहीं है, वो सब लॉज ऑफ द नेचर एंड लॉज ऑफ द क्रिएटर को हम रित कहते हैं। ठीक है जी? ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? सनातन सत्य भी कह सकते हैं ना उनको? हाँ बिल्कुल, सत्य सनातन कहते हैं, बिल्कुल। अगले पर आ जाए, 18 पर शुरू कर लें। 18th मंत्र जो है वो प्रार्थना है। बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है, हम कई लोग उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मगर वो प्रार्थना मंत्र है बेसिकली, और मेरा बहुत फेवरेट मंत्र है। यजुर्वेद में ये नंबर 16 पर है और ईश उपनिषद पर ये नंबर 18 पर है। एक बार मंत्र पढ़ते हैं, इनका अन्वय करेंगे, इसको खंडों में समझने की कोशिश करेंगे। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयो धस्म जुहुरान मेनो भूयिष्टान ते नमा उक्तिम विधेम। ये मंत्र है, इसका अन्वय करते हैं। ठीक है। अग्ने, हे ज्ञान स्वरूप भगवान, प्रकाश स्वरूप, अग्रणी, जो सबसे पहले हर जगह रहता है, वो अग्ने है। नए, ले चलो, सुपथा, शुभ मार्ग से, राय, ऐश्वर्य, उन्नति, अभ्युदय, सब चीजों की प्राप्ति के लिए, असमान, हमको, विश्वानी, सारे ब्रह्मांड में हर जगह, देव, हे भगवान, हे परमात्मा, हे दिव्य शक्ति युक्त, वयुनानी, कर्मों को, धनों को, ज्ञानों को, कर्म को, धन को, ज्ञान को, विद्वान, जानने वाले हों, युयोधि, अलग करो, पृथक करो, अस्मत्, हमको, जुहुराणम, कुटिलता के साथ, कुटिलता का भरा हुआ, जो टेढ़े मेढ़े कुटिल चीजें हैं उनसे, एनह, पाप, भूयिष्टाम, बहुत अधिक, बार बार, अधिकतर, ते, तेरी, नमः उक्तिम, नमस्कार करते हैं, नमस्कार वचन करते हैं, विधेम, करते हैं तेरे लिए। इसको समझ लेते हैं एक बार। जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना करते हैं, यथाशक्ति उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और उसी को सर्वोपरि मानते हैं, उनको दयालु ईश्वर पापाचरण से, गलत कामों से पृथक रखकर, धर्मयुक्त मार्ग पर चलाकर, विज्ञान देकर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने में समर्थ करता है। अतः उसी अद्वितीय ईश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना कदापि नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। अब इसको दूसरी तरह भी समझ लेते हैं एक बार फिर से। अग्नि, the brilliant Lord omniscient of all the laws and the ways of existence, lead us to the wealth of life by the right path of honesty and simplicity. Remove from us all sin and crookedness. We sing the most joyous songs of celebration in praise of you. Homage to you again and again. हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, हमें कर्म फल भोगने के लिए श्रेष्ठ मार्ग पर लेके चलो। हे देव, तुम समस्त ज्ञान के जानने वाले हो, जो पाप के मार्ग हैं उनसे हमको दूर रखो, हम तुम्हें बार बार नमस्कार करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया इसका बड़ा सिंपल मतलब। अग्नि ने सुपथाराय मंत्र का मतलब ये उसका बहुत सिंपल तरीका है। इसको खंडों में करके मैं फिर थोड़ी देर में समझाता हूँ। अभी अग्नि जो अग्रणी है, जो सबसे पहले इन एग्जिस्टेंस रहती है, हम उसको परमात्मा के नाम पे जानते हैं
क्योंकि परमात्मा से पहले सृष्टि में या सृष्टि के ऊपर बाहर परमानेंट कुछ नहीं रहता। जो आगे लेके चलता है वो अग्रणी है, जो सबसे पहले चलता है वो अग्रणी है, जो हर किस्म की मैल और गंदगी को भस्म करके समाप्त कर देती है वो अग्नि है। सदा ऊपर की ओर ही उठती है, हमेशा ऊपर की ओर उठती है। साथ सब कुछ जो अपनी चपेट में ले लेती है उन सबको भी वो ऊपर ही उठाती है, ऊपर की ओर ही जाती है। मनुष्य को ऊपर की ओर उठने की प्रेरणा अग्नि से मिलती है। अंधकार को दूर करना, प्रकाश, ज्योति का प्रतीक, ये सब अग्नि है। अग्नि विचारों के लिए, अपने स्वभाव के लिए प्रेरणा है कि गंदी आदत, गंदे विचार, गंदे कार्य सब भस्म हो जाएं और हम इनसे ऊपर उठें, प्रकाश को प्राप्त हों। ये अग्नि की प्रेरणा है जो हमको हर वक्त मिलती है। अपनी वासनाओं से जो सदा ही घेरे और चिपकी रहती हैं, उनसे हम छूट जाएं, ताकि जैसे कि पतंगा जो होता है ना, आग के आसपास जो भटकता है, वो पतंगा ये जानते हुए भी कि मैं जल जाऊंगा, फिर भी वो अग्नि के पास ही आता है और वहीं रहता है। हमें भी पता है कि हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी जो बुरी आदतें हैं, वो हमको नष्ट कर देंगी, फिर भी हम उसके साथ चिपके ही रहते हैं। और ये चिपकने को दूर करने के लिए कि हमको ये जो विषय हैं ये कंज्यूम कर डालेंगे, हमको ये खत्म कर देंगे, खपा देंगे एकदम बुरी तरह, मगर उनसे हम चिपके रहते हैं, जानबूझकर भी गलत प्रकृति के साथ हमेशा चिपके रहते हैं। तभी अग्नि जो आगे ले जाने वाली है, जो प्रेरणा देती है, जिससे हम प्रेरणा मांगते हैं कि इस अंधकार से, इस अज्ञान से मेरे को दूर करो, मेरे अंतर में, अंतःमन में वो अग्नि को प्रदीप्त करो, ताकि मैं अपने विचारों की, मन की, कर्म की सारी गंदगी को भस्म करके ऊपर की ओर उठ सकूं, ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त कर सकूं। सारा यत्न कर लेने के बाद भी कि ईश्वर का वास हर वस्तु में है। हम शुरू से समझ रहे हैं इसको, जब से हमने ये उपनिषद पढ़ना शुरू किया, कि ईश्वर का वास हर वस्तु के अंदर है, हर वस्तु में, हर प्राणी में, हर समय में, हर काल में वो ईश्वर है। इसको त्याग पूर्वक भोग करना है, इस प्रकृति को। मैं सारी विद्या, अविद्या, संभूति, अनसंभूति को समझकर ज्ञान के मार्ग पर कर्म को शुभ रूप देकर अपने विचारों को, अपने मन बुद्धि कर्म को ठीक कर पाऊं, ताकि मैं दुखों से मुक्ति पाऊं और ठीक राह पे चलूं। मगर अंत में ईश्वर का सहारा लिए बगैर या उसकी सहायता लिए बगैर ये सारी संभावनाएं नहीं होती। लक्ष्य प्राप्ति के लिए परमात्मा की शरण लेनी ही पड़ती है। इस मंत्र को अब खंडों में समझते हैं, टुकड़ों में। बड़ा प्यारा मंत्र है, टुकड़ों में समझते हैं इसको। पहला खंड, पहला टुकड़ा यूं है, अग्ने देव अस्मान सुपथा नय। ठीक है, अग्नि देव अस्मान सुपथा नय। हे अग्निदेव परमेश्वर, हमको सुपथ से लेके चलिए, अच्छे पथ से, शुभ पथ से लेके चलिए। पथ भी शुभ होना चाहिए, सिर्फ कर्म भी शुभ नहीं होना चाहिए। मीन्स मस्ट ऑल्सो बी प्योर, मीन्स टू अटेन समथिंग। ठीक है ना, पथ भी शुभ होना चाहिए, कर्म तो शुभ होने चाहिए, मगर उसके कर्मों को करने का जो पथ है, मीन्स है, वो भी शुभ होने चाहिए। और लेकर चलिए कहां, किमर्थम, किस लिए, राय, राय विज्ञान और हर किस्म का ऐश्वर्य, हर किस्म की बुद्धि, हर किस्म की प्राप्ति जो हमको मिलेगी, राज्य की प्राप्ति हो, चाहे कोई भी चीज हो, उन सब की प्राप्ति के लिए परमात्मा हमको सुपथ से लेके चलिए। और सुपथ से लेकर कहां लेके चलेंगे सुपथ से? तो विद्वान त्वम विश्वानी व युनानी नए, आप विद्वान हैं, संपूर्ण विद्या युक्त हैं, सो हमें संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। प्रज्ञान और उत्तम कर्म हमारा गंतव्य बने, हमारा जो डिजायर है, हमारा जो लक्ष्य है, वो हमारा लक्ष्य ही हो प्रज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, पूरा ज्ञान, अच्छा ज्ञान, और हमारा लक्ष्य हो उत्तम कर्म, उत्तम शुभ शुद्ध कर्म। ठीक है, युयोधि अस्मत् जुहुरानम एना, हमसे कुटिलता पूर्वक, कुटिलता युक्त पाप कर्मों को दूर कीजिए। भूयिष्टान्ते नमोक्तिम विदेनम,
हम आपकी बहुत प्रकार से स्तुति रूप से नम्रता पूर्वक प्रशंसा प्रार्थना करते हैं। ठीक है ना? ये खंडों का अर्थ हो गया। इसको फिर समझते हैं थोड़ा बहुत, मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ। और हे अग्निदेव, आसमान सुपथा ने प्रभु को अग्नि के नाम से याद किया है, जो ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, प्रथम वेद का प्रथम मंत्र। वो प्रथम मंत्र ही कहता है अग्नि मीड़े पुरोहितम। हम परमात्मा को अग्नि के रूप में स्मरण करते हैं। अग्नि क्यों? क्योंकि अग्नि प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। ईशे त्वा ऊर्जे त्वा, ये कहा है यजुर्वेद में कि ये अग्नि भी देता है, ऊर्जा भी देता है, एनर्जीज भी देता है। ईश, अन्न, ईंधन, फ्यूल, ऊर्जा, एनर्जी, सब कुछ उस अग्नि से हमको मिलती है। प्रकाश तो हमेशा ही आगे रहता है, लाइट प्रकाश तो आगे ही रहती है हमेशा, आगे का मार्ग दिखाती है। ज्ञान और प्रकाश के ऊर्जा भी जीवन यात्रा के लिए आवश्यक है, सभी अग्नि से प्राप्त होते हैं। शरीर को, आत्मा को, समाज को बल देने वाले प्रभु ही हैं। ये आत्मदा बलदा, शक्ति, प्राण, ऊर्जा, ऊष्मा, ज्ञान, प्रकाश, सब कुछ अग्नि की देन है। हम इसीलिए उसको अग्नि कहते हैं। अग्नि एक तरह का हमारा नेता है, जो हमको लीड करता है, अग्रणी है। तभी तो मांगा है कि अग्नि नय सुपथा, हे अग्नि हमको सुपथ से लेकर चलो। ठीक है, ये अग्नि को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उससे गुहार की है, उसको पुकारा है, क्योंकि वो एक नेता है, अग्रणी है, वो हमको लेके चलेगा सुपथ से। नेता का काम ही होता है कि वो मार्ग दिखाए। संसार के प्रपंच में कब किस प्रलोभन में फंसकर हम भटक जाएंगे, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, ईर्ष्या में, द्वेष में, सब मन विकार जो है हमारी बुद्धि, ज्ञान, विवेक पर भ्रम की तरह आच्छादित हो जाएंगे, फैल जाएंगे एकदम, इसी तरह के हमको पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे, हमको पथ भ्रष्ट करेंगे। हमें तब प्रभु का मार्ग दर्शन चाहिए। तब हमें अग्नि मीड़े पुरोहितम की जरूरत पड़ती है कि हे अग्नि, तू मेरा नेता बन जा, तू मेरा पुरोहित बन जा, तू मुझे सही मार्ग दिखा। जो मेरे लिए पुरोहित पूजन करेगा, सही मार्ग दिखाएगा, परमात्मा का नाम स्मरण करना सिखाएगा, तो उस तरह का नेता और पुरोहित मेरा बन जा, क्योंकि वो अग्नि ही बन सकती है। ठीक है, इसलिए हम उसी को बुलाते हैं। नेता वही होता है जो साथ चलने वालों का हित सोचकर अपने साथ चलाता है, वही नेता होता है सच्चा। तो जो हमको साथ रख के, हमारे हित को सामने रख के उस दृष्टि से आगे चले। पुरोहित भी वही होता है जो यजमान के हित में पूजन करता है, मेरे फेवर में, मेरे हित में जो पूजन करता है। पुरोहित अग्नि का प्रतिनिधि है, क्योंकि अग्नि मीड़े पुरोहितम कहा है, तो अग्नि का प्रतिनिधि पुरोहित है, हित भावना को आगे रखता है। और पुरोहितों का पुरोहित कौन है? वो परमात्मा है, वो प्रभु है। प्राची दिगग्नि अधिपति कहा जाता है ना एक मंत्र में, कि प्राची यानी कि सबसे पहली, सबसे पूर्व, सबसे ओरिजिनली फर्स्ट दिशा का जो परमात्मा है, प्रकाश करता है, गति देता है, प्रगति देता है, वह अग्नि है। इस दिशा का अधिपति भगवान अग्नि है। वही पुरोहित है, वही आचार्य है, वही गुरु है, वही हितैषी है। कभी इंद्रियों के दोष, कभी संस्कार, कभी परिस्थिति, कभी प्रलोभन, कभी दूसरे साथी संगी, न जाने कौन कौन हमको कुपथ पे धकेलते रहते हैं, लेके जाते रहते हैं हमेशा। अतः हे अग्नि रूप प्रभु, हमको सुपथ से लेके चलो। अग्नि आसमान राय नय, प्रभु हमको विज्ञान और ऐश्वर्य, राज्य आदि की प्राप्ति के लिए, सुपथ के लिए लेके चलो। हम सुपथ पे क्यों जाना चाहते हैं? ताकि हमको सच्चा ज्ञान मिल पाए, ताकि हमको सच्चे ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो पाए। हम इसीलिए सुपथ पे जाना चाहते हैं। और आप विद्वान हैं, विद्वांत विश्वानी व यूनानी नय, आप विद्वान हैं, आप संपूर्ण विद्या से युक्त हैं। हमें संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। विज्ञान और बाकी के ऐश्वर्यों के लिए उत्तम कर्म और प्रज्ञान आवश्यक है। बिना प्रॉपर ज्ञान के हम कोई चीज को प्राप्त नहीं कर पाते। हमें अगर विद्या और प्रॉपर ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम अपने कर्मों को ठीक से फोकस करके नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप जो कि सब चीजों से युक्त हैं, हमको इस किस्म का विज्ञान और इस किस्म का ज्ञान दीजिए कि हमारा अपना कर्म भी उस ज्ञान से प्रेरित, उस विज्ञान से प्रेरित हो, और हम उसी तरह का
काम करे ताकि हम उत्तम कर्मों को साध पाएं, समझ पाएं, उनको प्राप्त कर पाएं। इस प्रज्ञान के लिए अधिकारी सुपात्र बनने की भी आवश्यकता है। यह भी जरूरी है कि हम उसके लायक बने। हाँ, लायक नहीं बनेंगे तो हमको अडॉप्ट नहीं मिलेगी, वो चीज हमको नहीं मिलेगी। ठीक है ना। युयोधि अस्मत् जुह्राणम एनम, हमसे कुटिलता वाले पाप कर्म, टेढ़े मेढ़े कर्म, उनसे हमको पृथक कीजिए, हमको अलग कीजिए। युयोधि का अर्थ होता है पृथक करना, अलग करना। एनम का अर्थ होता है पाप। जुह्राणम, जो कुटिलता से युक्त हो, टेढ़े मेढ़े हों, पाप के लिए कर्म किए गए हों, चालाकियों से की गए हों, चालबाजी वाले हों, वो कुटिलता वाले कर्म। उल्टा, इसका उल्टा अगर होगा, कुटिलता का अगर उल्टा किया जाए, जो शब्द है जुहुराणम, उसका अगर हम ऑपोजिट ढूंढना शुरू करें तो ऑपोजिट क्या होगा? रिजु, सरल और सीधा। रिजु जो रित के हिसाब से किया जाए, सरल सिंपल, सीधा अच्छा सिंपल काम, वो होगा उसका उल्टा। तो जुहुराणम को समझ लीजिए, जो कि सिंपल भी नहीं है, सीधा भी नहीं है और उचित भी नहीं है, गलत काम है। काम और क्रोध कुटिल को जन्म देते हैं। जो काम होता है और जो क्रोध होता है वो कुटिलता को जन्म देते हैं। हम सारी संस्कृति में देख पाते हैं इन चीजों को। जो कामी लोग होते हैं वो गलत काम करते हैं, कुटिलता पूर्वक काम करते हैं, चालाकियों से काम करते हैं। जो क्रोधी होते हैं वो भी गलत काम करते हैं, वो कामना को छोड़ देते हैं। कामी का ज्ञान विवेक कुटिल काम वासना के वशीभूत होकर उसी में फलने फूलने लगता है। ठीक है ना। उनका ज्ञान भी कुटिल हो जाता है और वो ज्ञान भी कुटिल होने के कारण उसी में फलता फूलता है और वही सब करता भी रहता है। जैसे कि गीता में कहा था कि जो धुआं होता है वो आग को ढक लेता है, और जो धूल होती है वो शीशे को ढक देती है, और जो जेर होती है वो गर्भ को ढक देती है। धुआं तो आग में से ही पैदा होता है ना, वो आग के अंदर से ही जन्म लेता है और आग को ढक देता है। कभी कभी तो आग को पूरी तरह से बुझा भी देता है। काम वासना चेतन में ही जन्म लेती हैं। ये जो काम वासनाएं होती हैं, जो हमारी सारे के सारे क्रोध, दोष, मोह, लोभ, सब कुछ, अभिमान, सब कुछ हमारे अंदर से ही जन्म लेता है। और वो करता क्या है कि हमारे आत्म स्वरूप को ढक देता है, पूरी तरह से ढक देता है, बुद्धि का नाश कर देता है। धूल उसी तरह से वातावरण में उड़ती है, सब जगह धूल उड़ती है, उड़ती उड़ती आकर वो किसी भी शीशे पे जम जाए तो हमको शीशे में मुख नहीं दिखता। तो ये धूल क्या है? ये वही है ना जो वातावरण में हमको सब दिखती है। गलत एजुकेशन, गलत चीजें, गलत चिंता, गलत थॉट्स, गलत चित्र जो हम देखते हैं, गलत दृश्य जो हम देखते हैं, गलत लोगों से जो हम मिलते हैं, गलत किस्म की तरंगों को, मैसेजेस को हम हमेशा अडॉप्ट करते रहते हैं, जो हमको मिलती रहती हैं, वो सब गलत। ये सब वही धूल है जो हमारे स्वभाव को ढक देती है, हमको काम नहीं करने देती, हमारी इंद्रियों को, हमारे संस्कारों को, उनमें दोष उत्पन्न करती है। ये अविद्या, ये दुष्ट ज्ञान है। और गर्भ जिस तरह से पोषण के समय में गर्भ जो के अंदर वो जेर जो है वो एक लपेट लेता है, और लपेट कर उसी के अंदर उस शिशु को या गर्भ में जो बच्चा होता है उसको खाना पीना वगैरह जो भी कुछ है वो उसी के अंदर से मिलता रहता है, उसके बाहर जाने का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसी तरह से जो हमारे अपनी वासनाएं हैं, हमारे मोह हैं, ये हमारे अंदर इस तरह लपेट लेते हैं कि हमको सारी खुराक इनसे ही मिलती है, हमको सारा फीडबैक भी इनसे ही मिलता है। जो अपने अभिमान के अंदर घिरा हुआ रहता है उसको सारा फीडबैक अपने अभिमान से ही मिलता है। उसको समझ में ही नहीं आता कि मैं गलत कर भी सकता हूं और कर भी रहा हूं, क्योंकि उसका अभिमान ही उसको ये फीडबैक देता रहता है कि तुम कभी गलत कर ही नहीं सकते। वो सारी दुनिया गलत है, उनके सोचने का ढंग गलत है, तुम कैसे गलत हो सकते हो? ये खुराक उस गर्भ के अंदर जो जेर है उसी के अंदर पालन पोषण करके देती रहती है। वो कुवासनाएं पलती रहती हैं, उनको वही ज्ञान मिलता रहता है जो कि पूरा गलत ज्ञान है। तभी हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन कुटिल पापों से हमको पृथक करिए, हमको अलग करिए। और अलग कैसे करिए? भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विधेमा, हम आपकी स्तुति गुणगान बहुत प्रकार से नम्रता पूर्वक कर रहे हैं। स्तुति से गुणगान से पाप कर्मों से दूर किया जा सकता है अपने आप को। जो मन होता है वो एक रस होता है,
एक बार में एक चीज का चिंतन करता है। अगर वो परमात्मा के गुण गान का चिंतन करेगा तो जरूरी है कि पाप कर्मों का चिंतन नहीं करेगा। ठीक, मन में एक बार में एक थॉट आता है, उस एक थॉट के बाद सेकंड थॉट, थर्ड थॉट, फोर्थ थॉट आते रहते हैं, फ्लो चलता रहता है, लेकिन एक बार में एक थॉट आता है। अगर वो गुणगान का थॉट होगा कि हे परमात्मा, हम आप ही के थॉट्स को, आप ही के गुणों को, आप ही के नाम को स्मरण कर रहे हैं, तो उस वक्त अपनी वासनाओं का, अपने गलत इंक्लिनेशंस का, अपने बुरे कर्मों का, बुरी चिंता का, अपने अभिमान का ध्यान नहीं आएगा। तब हम परमात्मा की स्तुति ही करेंगे। मनुष्य भावनाओं के बिगड़ने सुधरने से पाप पुण्य कर्म में लग जाता है। वृत्तियां कभी बहिर्मुख होती हैं और कभी अंतर्मुख होती हैं। हमारी जो इंटेंशंस होती हैं कभी एक्सटर्नलाइज होती हैं, कभी इंटरनलाइज होती हैं। बाहर की जो वृत्तियां हैं वो मन बुद्धि को मानसिक तरीके से शरीर के उपकरणों पर प्रभाव डालती हैं। जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो सब हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे शरीर पर अपना प्रभाव डालती हैं। बारिश होगी तो उसका प्रभाव होगा, धूप होगी उसका प्रभाव होगा, कोई अट्रैक्टिव चीज दिखेगी उसका प्रभाव होगा, किसी की तरफ लगाव आएगा हम उसका, हमारा उसका प्रभाव होगा, कुछ सुनेंगे बोलेंगे, हर चीज का प्रभाव होगा। इसी तरह से हम ये परमात्मा से मांगते हैं कि जिस तरह से बाहर के प्रभाव होते हैं उनसे बचाने के लिए अंदर के प्रभावों को जो अंदर से उपजेंगे, कम से कम उनकी प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है, वरना हम बाहर के प्रभावों से बच नहीं पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, यही हमने इनको कहा है कि परमात्मा आप हमको सुपथ से लेके चलिए, हम हमेशा आप ही का मनन करते हैं। बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं, आसन करिए, प्राणायाम करिए, ईश्वर प्राणाधान करिए, परिग्रह करिए, ध्यान लगाइए, ये सब चीजें बताई गई हैं। ये सब आंतरिक चेष्टाएं हैं, अंदर की चेष्टाएं हैं। अच्छा सत्संग रखिए, अच्छे लोगों से बात करिए, मिलिए जुलिए, बुरों का साथ छोड़ दीजिए। अच्छी विद्या को पढ़िए, बुरी विद्या छोड़ दीजिए। अच्छी चीजों को देखिए, भटकाने वाले झूठे गलत को छोड़ दीजिए। ये बहुत सारे पथ बताए गए हैं, बहुत से तरीके हैं, बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं। ठीक, ये बड़े सुविचार से दी गई हैं हमारे शास्त्रों में कि इन चीजों का पालन करिए। हम जो भी पढ़ते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, सबका हमारे चिंतन पर, हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। केवल अपने पर ही नहीं है, बल्कि आस पड़ोस पर, अपने दोस्तों पर, दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। ग्रुप एक्टिविटी में तो सारे ग्रुप के ऊपर ही प्रभाव पड़ता है। और मन क्योंकि एक समय में एक ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसीलिए जब प्रभु भक्ति में मन लगेगा, प्रभु के विचारों में मन लगेगा, तो बाहर के भटके हुए गलत विचारों से मन हटना शुरू हो जाएगा। ये बचने का उपाय है। हम इस मंत्र में यही प्रार्थना परमात्मा से कर रहे हैं कि मेरे मन को अपने सुपथ पे ले जाने के लिए अपने साथ लगाने में मेरी सहायता कीजिए। और जैसे कि हर एक चैप्टर में गीता में कहा गया था कि व्हेन यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन, आस्क फॉर हेल्प। हर बार ये बात बताई गई थी, यहां भी यही बात कही गई है कि हम हेल्प किसकी मांग सकते हैं। हम प्रैक्टिकली इस संसार में तो हेल्प लोगों की मांग ही सकते हैं, जैसे कि अच्छे गुरु होने चाहिए, अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए, अच्छी आर्ष साहित्य होना चाहिए, या ज्ञान की दूसरे जो चीजें हैं, स्रोत हैं, वो होने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हर वक्त हम परमात्मा से गुहार करके परमात्मा की मदद मांग सकते हैं। जो अंतःकरण में जागरण होगा, अंतःकरण में जो जागेगा, जो अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश आएगा, वो परमात्मा से ही आएगा, उसी की कृपा से आएगा। यही इस मंत्र में बताया गया है। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन इट नाइसली। मेरा ईशुपनिषद का 18वां मंत्र यहाँ खत्म होता है। अगली बार हम कुछ देर के लिए उपसंहार पे बात करेंगे, और उपसंहार का खत्म करते ही काम हम स्वप्न पे आ जाएंगे। ठीक है, द पॉपुलर इन डिमांड सब्जेक्ट। अब आज के मंत्र पर, 18वें मंत्र पर अगर कोई प्रश्न हो, अग्नि न सुपथाय वाले मंत्र पर कोई प्रश्न हो, या इस मैसेज पे कोई प्रश्न हो, तो पूछ लीजिए मेरे से इस वक्त। पीयूष जी, इस मंत्र पे आपने ऐश्वर्य शब्द का भी प्रयोग किया था, आई थिंक समवेयर इन द मीनिंग्स। So what exactly does that mean over here?
जो भी चीज ईश्वरीय शक्ति से प्राप्त होती है, जो भी चीज ईश्वरीय गुणों वाली होती है, या जो भी चीज जिसमें ईश्वर की तरह की महान विभूतियां होती हैं, वो ऐश्वर्य होते हैं। जो अच्छा ज्ञान है ऐश्वर्य है, जो अच्छा धन है ऐश्वर्य है, जो अच्छा स्वस्थ शरीर है वो ऐश्वर्य है, जो विज्ञान है वो ऐश्वर्य है। जो भी परमात्मा से प्राप्त होता है, जो कि ईश्वरीय विभूति है, वो ऐश्वर्य है। So it has nothing to do with worldly goods and worldly wealth. Even worldly goods can be attained through the blessing of the God, then it is all ऐश्वर्य। अच्छा। ठीक है ना? हर चीज वो ऐश्वर्य है जी। और कोई प्रश्न है इस मंत्र के बारे में? अग्नि ने सो पता है तो उसको हैंडल करते हैं अभी। और दूसरा मेरे मन में एक विचार आया था कि आपने कहा अग्नि ही रूप है, ईश्वर का रूप अग्नि ही है, लाइक आगे ले जाने वाला, प्रकाश देने वाला, ऊर्जा देने वाला। इज दैट द रीजन कि हमारे हिंदुओं के जो विवाह होते हैं, शादियां होती है, वो अग्नि के अराउंड होती है? भाई अग्नि को हम बिल्कुल पवित्र स्वरूप मानते हैं ना हर चीज का। अग्नि को हम पवित्र स्वरूप मानते हैं हर चीज का, कि अग्नि के साथ कोई छल कपट नहीं कर सकता, अग्नि में कोई झूठ नहीं है, अग्नि में कोई दिखावा नहीं है। जो चीज अग्नि में डालेंगे उन सब का स्वरूप वापस वही परमाणु बन के फैल जाएगा। अग्नि को हम मानते हैं एज अग्रणी, समथिंग दैट वी रिस्पेक्ट एज, क्या कहा जाए उसको, प्रकाश देने वाली, ज्योति देने वाली, ज्ञान देने वाली। तो इसीलिए हम अग्नि के साथ, अग्नि को साक्षी मानकर हम व्रत लेते हैं। व्रत हम जलों के साथ भी लेते हैं, हम जल हाथ में लेके व्रत लेते हैं। उसी तरह से अग्नि को भी हम साक्षी मानकर, अग्नि जल से नेक्स्ट स्टेप है और भी ज्यादा, क्योंकि वो प्यूरिफाई करने वाला है। जल भी प्यूरिफाई करने वाला है, लेकिन अग्नि जो है वो अल्टीमेट है, वो जलों को भी प्यूरिफाई कर देता है। इसीलिए हम अग्नि को साक्षी मानकर शुभ कर्मों को करते हैं, विवाह को भी करते हैं, सब शुभ कर्मों को अग्नि को साक्षी मान के करते हैं। चाहे हम प्रदीप जला के करें, वो भी अग्नि है, मगर अग्नि को साक्षी मानकर ही हम सब शुभ व्रतों को लेते हैं और शुभ कर्मों को करते हैं। ये प्रतीक है। ठीक है जी। जी, कोई और प्रश्न इसके बारे में? तो अब कल क्या करेंगे कि कल फिर अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ लीजिएगा, वरना मैं कल इस पर उपसंहार करूंगा, कंक्लूजन करूंगा, और कंक्लूजन के इमीडिएटली बाद मैं स्वप्न पे आ जाऊंगा, स्वप्न के सब्जेक्ट पे और स्वप्न की टॉक पर। अब बात यह है कि स्वप्न पे कोई हमारे पास स्ट्रक्चर तो है नहीं, मतलब यह है कि ऐसा कोई चैप्टर वाइज तो है नहीं कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, या पहला मंत्र, दूसरा मंत्र, तीसरा, ऐसा तो कुछ है नहीं। सो इट्स गोइंग टू बी एब्स्ट्रैक्ट। जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने विभिन्न अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों से बनाए हैं, और जो मेरी अपनी स्टडी एंड ऑब्जर्वेशंस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि शास्त्रों में स्वप्नों को हटाने के लिए, स्वप्न से मुक्ति के लिए क्या करना लिखा है, और ये भी बताऊंगा स्वप्नों का स्वरूप किस तरह से बनाया जा सकता है जिससे कि उनसे हम लाभ ले सकें। ठीक है, इन सब पे बात करूंगा, और एक सेपरेट टॉक ओनली ऑन नाइटमेयर्स भी करूंगा, ओनली ऑन नाइटमेयर्स, उस पे लिखूंगा। तो फिर आज फिर इतना। जी जी जी, क्या पूछ रहे हैं बताइए। Would be a dialogue, both way conversation के अगर किसी को कुछ इनपुट देना हो इसमें तो वो भी हो सकती है। किस चीज पे इनपुट देना हो? अगर स्वप्न पे किसी को हाँ, बिल्कुल इंटरैक्टिव, बिल्कुल इंटरैक्टिव रखेंगे भाई, पूरा इंटरैक्टिव रखेंगे। अपना अपना शेयर कर लीजिए, जिसको जो स्वप्न शेयर करना हो वो भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरत पड़ेगी तो एक हफ्ता और इसी पे बात कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट यू कैन शेयर व्हाटएवर यू वांट टू शेयर। पर कल पहले कंक्लूजन करेंगे ईशुपनिषद का, उसके बाद स्वप्न पे आएंगे। और ईशुपनिषद पे कोई और प्रश्न होंगे तो जरूर पूछ लीजिएगा। जी विपुल जी।
एक चीज ये थी, जैसे हम लोग ये स्वप्न के लिए एक अलग टॉपिक करने वाले हैं ना, एक अलग डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे आज जो आपने पंच महाभूत की हम लोगों ने जो बात की, जल वायु अग्नि आकाश और धरती, तो उसके बारे में अगर हम जैसे वायु का ये आज जैसे अनिल का जो आपने समझ दिया, वो समझ शायद मेरे को आज तक कोई पूछता था तो मैं यही बोलता था कि अनिल यानी वायु यानी, नो डाउट इट्स टाइप ऑफ सेम थिंग बट इट्स अ कैरियर, इट्स नॉट सेम थिंग। सो इस टाइप का अगर कभी आज नहीं कभी भी डिस्कशन वो अगर हो सकता है, या जैसे आपने आज बताया कि कभी जब जैसे जैसे टॉपिक आएंगे आप बताते जाएंगे, तो वो भी एक अलग हो सकता है ऐसे। ठीक है, पंच महाभूतों का जो सब्जेक्ट है वो काफी बड़ा है। बड़ा इसीलिए है क्योंकि अगर हम उसको क्रिएशन के साथ स्टार्ट करेंगे समझना, राइट, तो उसको समझने में मतलब इट इज क्वाइट अ डीप टॉपिक एंड क्वाइट लार्ज टॉपिक। तो उसको अगर समझना होगा तो हम उस पे भी कर लेंगे बात, पर उस पे भी नहीं शायद हो weeks सके लग भले जाएंगे। चलो उपनिषद की बात करें, लेकिन वो एक अपने लिस्ट में रखेंगे कि ये भी एक टॉपिक है कि जिसके ऊपर हम शायद इतना ठीक है, करेंगे, जरूर जरूर जरूर, ओके श्योर। अच्छी सजेशन है, वेरी नाइस, जरूर करेंगे। तो आज बस इतना रखते हैं। सबको मेरा नमस्कार। कल मुझसे ज्वाइन करिए ठीक टाइम पर, तो फिर कल शुरू करेंगे बाकी की बातें। अपने अपने स्वप्नों को रिकलेक्ट कर लीजिएगा कल बात करेंगे, ठीक है। और नाइटमेयर्स को भी, क्योंकि मैं कल नाइटमेयर्स पे भी बात करूंगा, ठीक है। तो नमस्ते टू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू प्रभु जी, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you. थैंक यू।